ये हमारे पास फिजिक्स का क्वार्टर टेस्ट है, ठीक है। फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यूज है, वर्क एनर्जी के, रोटेशनल सर्कुलर जो मोशन है उसके भी है, ठीक है। इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास क्या, बॉडी इज व्हीरल इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। इट हैज एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, व्हाट इज इट्स लीनियर वेलोसिटी, वी हमसे मांगा हुआ है, ठीक है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर क्या दिया हुआ है 20, ओमेगा क्या है 10, 20 10 क्या होता है 200, बट सेंटी है ना, सेंटी में दो -2 होता है, 10 की पावर -2, 2 0 कट जाएंगे, ओनली 2 बचेगा, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कार मूविंग विद स्पीड 30 मीटर पर सेकंड ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500, इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज, कार का एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास दी हुई है, कितनी दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास दी हुई। सेंट्रीपिटल हम मालूम कर लेंगे, सेंट्रीपिटल हमारे पास क्या, v का स्क्वायर, v हमारे पास 30 दिया हुआ है, 30 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय r, r क्या है 500, 0 0 0 0 कट जाएगा, 3 3 9 9 बाई 5, 5 1 5 4 1.8, ये भी हमारे पास हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो टोटल एक्सेलरेशन है वो हमने मालूम करना, एक हमारे पास 1.8 निकला है ये, ठीक है, 1.8 का स्क्वायर प्लस, और एक हमारे पास सेंट्रीपिटल क्या हो, टेंजेंशियल 2 था, सेंट्रीपिटल 1.8 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट ले लो, इससे हमारे पास जो आंसर बनता है 2.7 मीटर पर सेकंड बनता है, ठीक है। फिर हमारे पास है टू बॉडी ए एंड बी हैविंग मासेस इन द रेशियो ऑफ दिस पोजेस सेम काइनेटिक इन द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बी टू ए। अच्छा, बी टू ए मोमेंटम हमारे पास पूछ रहा है, मोमेंटम ऑफ बी टू मोमेंटम ऑफ ए, ठीक है। और हमारे पास मास के साथ स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। अब ऊपर 1 लिख लोगे, नीचे 3 लिख लोगे, ठीक है, क्योंकि इसने b टू a पूछा है, b का 1 है, 1:1 का 1 और नीचे अंडर रूट 3 हमारे पास आ जाएगा, सी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इफ s रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड s रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, देन डिस्प्लेसमेंट रेशियो डिस्टेंस, अच्छा छोटा s जो है ना वो डिस्टेंस है, बड़ा s डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो हमारे पास या तो डिस्टेंस के बराबर होता है या डिस्टेंस से कम होता है। तो अब ऊपर कम चीज हो तो उसकी वैल्यू या तो हमारे पास लेस आएगी, और अगर डिस्टेंस के बराबर हो फिर हमारे पास इक्वल आएगी, ठीक है। तो लेस देन या इक्वल टू 1, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द हाफ रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन के बाद ये 1r हो जाएगा, फिर हमारे पास 2r हो जाएगा, ठीक है। हाफ रेवोल्यूशन के बाद ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो गया 2r हमारे पास हो जाएगा। द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकल इक्वल टू, एरिया कह रहा है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव in a y direction is subjected to force given by F is equal to -2i plus 15j plus 6 in Newton. What is the work done by the force in moving the body of distance of 10 meter along y axis है ना, तो 10 मीटर और इसका भी y ले लो, इसका 15 है, तो 10 मल्टीप्लाई 15 150 जूल हमारे पास हो जाएगा। A particle is moving on a circular speed, then its acceleration is वो internal radial acceleration हमारे पास होगा, ठीक है। फहद साफी डेली वॉक 7 मीटर ईस्ट, 7 मीटर ईस्ट की तरफ गए हैं, ठीक है। 8 मीटर साउथ, 8 मीटर साउथ की तरफ आया, देन 4 मीटर वेस्ट, 4 मीटर हमारे पास क्या गया वेस्ट, ये 4 है, ये 8 है, ये 7। अब कह रहा है हमारे पास व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, अब ये 4 और ये तो कट जाएगा, ठीक है, 8 बच जाएगा और ये हमारे पास क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। 8 और 3 का अब हमने स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 देते हैं और प्लस 3 का स्क्वायर 9 देते हैं, और इसका 64 जमा 9 मेरे पास 75, तो ऑलमोस्ट 8.5 और 7 तो 49 होते हैं ना, 8 8 64 होते हैं और 0.54 ऑलमोस्ट 3 ऑप्शन हमारे पास बनता है। In order to keep a body moving in a circle, there exists a force and it's directed toward the, तो ये force हमारे पास centripetal force कहलाती है। Which component of velocity remain constant throughout the projected, तो horizontal component remain constant। The angular displacement made by the minute hand of a watch after, अच्छा देखो ना सिंपल एंगल पूछ रहे हैं, अब देखो ये स्ट्रेट होगा तो 180 का एंगल होगा, 3 पे पड़ा होगा, 3 के बाद 3 पे 15 मिनट होते हैं ना, तो इधर 90 का एंगल है। अगर ये मेरे पास 5 और 10 के दरमियान पड़ा होगा ना,
तो मेरे पास 45 का एंगल होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है 7, यहाँ पे 7 होता है, ठीक है, यहाँ पे 7 मिनट होते हैं, बट ये कह रहा है 6 यानी 45 से थोड़ा कम, तो 36 डिग्री हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर अ स्मॉल डॉग दैट वे 100 न्यूटन सी अ बर्ड इन ट्री climb straight up at a constant velocity with an average power of 640 watt if it takes Fidu 8.50 seconds to reach the branch upon which bird is how height is। अच्छा हाइट हमारे पास पूछ रहा है, पावर हमारे पास क्या होता है एफ डॉट वी, वी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम में पुट कर दो, ठीक है। फोर्स हमारे पास ये दे रहा है 100 न्यूटन, हमने डी मालूम करना है, ठीक है, और डिवाइड बाय 8.5 और उस तरफ पावर है हमारे पास 640। सिंपल इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 640 वाट मल्टीप्लाई 8.5 डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास 54.4 मीटर आता है, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास मालूम हो जाएगा। फिर हमारे पास है कि a 15 किलोग्राम कार has its velocity reduced from 20 to 15, how it lost the retarding force। फोर्स का पूछ रहे हैं ना, एम हमारे पास क्या है 1500, और एक्सेलरेशन होते हैं चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी 20 से 15 चेंज हुई यानी 15 5, और नीचे मेरे पास टाइम कितना दे रहा है 30, तो 0 0 कट जाएगा, 3 5 15 और ये 50 5 250, बट रिटार्डिंग फोर्स है तो माइनस आ जाएगा -250। हायर ड्रॉप अ ब्रिक फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ मीनार पाकिस्तान एंड इट रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड टेकिंग जी टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। सिंपल s इज इक्वल टू 1/2, a क्या है 10 है, t मेरे पास क्या दे रहा है 4 4 16 हो जाएगा, 2 8 16 10 8 80 मीटर हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमारे पास है मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो रेंज कहलाता है हमारे पास। अ मैन कैरीज अ 1 किलोग्राम बॉडी 10 हॉरिजॉन्टली ऑन अ लेवल ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल है तो वहां पे एंगल 90 होगा, वर्क हमारे पास क्या होगा 0 होगा। इफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड v हैज, कह रहा है कि बॉडी सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट होगी, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी चेंज हो रहा होगा। द पैराशूट इज फॉलिंग कांस्टेंट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना वो इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पैराशूट, ये बात रॉन्ग है, वो क्योंकि वो जब आ रहा है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो पैराशूट का तो हम कुछ नहीं कह सकते, पैराशूटिस्ट जो है जो आ रहा है, ठीक है, उसके लिए तो कन्वर्ट नहीं हो रही होगी। फिर है व्हेन अ बॉडी ए इज ड्रॉप फ्रॉम फ्रीली द टॉप ऑफ द टावर एंड अदर बॉडी बी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो बोथ विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, क्योंकि वी जो है ना वो हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट सेम है, मास पे डिपेंड नहीं करता। मोटर कार इज ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड ऑन अ सर्कुलर रोड, द एक्सेलरेशन हमारे पास सिंपल v स्क्वायर यानी 30 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 500, तो 0 0 0 0 कट जाएगा, 3 3 9 9/5, तो 1.8 मेरे पास देता है। फिर है द मोशन विदाउट मेकिंग एनी रेफरेंस काइनेमैटिक्स, कंटेनर इज लिफ्टेड विद हाइट ऑफ 8 मीटर एंड मास ऑफ 5, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन। mgh डालो सिंपल 5, g 10 है, h कितना दे रहा है 8, 5 8 40 40 10 400 या 9.8 डालो तो 392 जूल हमारे पास आ जाएगा। 5 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर यूज्ड फॉर 10 हॉर्स, ठीक है, इन होम इफ 2 अप्लायंसेस। अच्छा टोटल पावर देख लो पहले, 2 अप्लायंसेस 200 वाट के हैं ना, और 3 अप्लायंस 5 है ना, जिसमें से कह रहा है इफ 2 ऑफ 200 वाट, और जो बाकी है वो हमारे पास कितने हैं 400 के है ना, तो 200 वाले 2 हैं तो ये 400 वाट हो जाएगा, 400 वाले 3 हैं तो ये मेरे पास 1200 वाट हो जाएगा, ठीक है, तो 1200 जमा 400 ये मेरे पास 1600 वाट टोटल होता है। अब सिंपल किलोवाट में कन्वर्ट करो तो 1.6 हो जाएगा, ठीक है, 1.6 किलोवाट। अब कह रहा है कि 10 हार के लिए चलता है 1.6 मल्टीप्लाई 10, तो 16 ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 100%, 100% का मतलब है डबल कर दो, ठीक है, तो 100% इंक्रीज कर रहा है ना, तो हमारे पास एक और 100 जमा कर दो, 100 + 100 200 और 1 × 1, तो मेरे पास हो जाएगा if a momentum of body is increased by 100 then the percentage increase in kinetic energy, तो हमारे पास कर अच्छा सिंपल हम कर लेते हैं, 100% है तो मोमेंटम क्या है p का स्क्वायर होता है ना, तो 1 + 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है।
और 2 का स्क्वायर 1 + 1 2 2 का स्क्वायर 4 4 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 400% हो जाएगी। या हम इसको कह सकते हैं कि इनिशियल क्या थी 100 थी, तो 400 - 100 300, तो इंक्रीज इसमें कितना आया 300% का आया। अब बाल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड at 19.5 इट्स कंप्लीट ट्रिप एंड राउंड बैक टू एवरेज स्पीड 19.6 डिवाइड बाय 2 करो तो 9.8 मीटर पर सेकंड हमारे पास हो जाएगी। इफ एनर्जी लॉस इज 0 देन डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, तो डिक्रीज इफ एनर्जी लॉस इज 0 तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होगा वो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा हमारे पास, ठीक है। ग्रेडियंट लाइन ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, स्लोप को कहते हैं। वेलोसिटी बाय टाइम हमारे पास क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, एंड पॉइंट पाथ ऑफ फोर्स एक्टिंग, तो बोथ 1 and 2 हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। An aircraft execute a horizontal loop of radius 1 km with steady speed of 9 is at centripetal acceleration v square हमारे पास क्या है 900 किलोमीटर, किलोमीटर हम अभी कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है। 900 मल्टीप्लाई 900 और रेडियस हमारे पास क्या है 1 किलोमीटर, इसको मैं 1000 लिख लेता हूँ। ये 2 0 कट गए, 1 0 उसके साथ 9 9 81 810 हो गया, ठीक है। अब मैं किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा 1000 और हार क्या है 3600 मेरे पास, ठीक है। 2 0 यहाँ पे मेरे पास कट जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 810 डिवाइड बाय 36, तो हमारे पास बनता है ऑलमोस्ट 250 के आसपास हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। एक मिनट मैं चेक कर दूँ, नहीं 250 नहीं सॉरी रॉन्ग हो गए हैं। अच्छा देखो ना, स्पीड क्या दे रहे हैं हमारे पास 900 किलोमीटर पर हार दे रहे हैं, ठीक है। 900 किलोमीटर पर हार, इसको मैं पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ ना, अगर हम करें तो आंसर तो यही आता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। अच्छा देखो ना, पहले मैं 900 किलोमीटर पर, फिर वैसे हमारे पास आंसर रॉन्ग, ठीक है। पहले मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 1000 डिवाइड बाई 3600, 0 0 कट जाएगा मेरे पास, ठीक है। 5 2 10 और ये हमारे पास 2 5 10 और 2 18 36, ठीक है ना। 5 बाई 18 आ गए, 900 मल्टीप्लाई 5 बाई 18 मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं करूँ तो इससे मेरे पास बनता है 250 मीटर पर सेकेंड। अब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है 250 वी का स्क्वायर, यानी 250 मल्टीप्लाई 250 डिवाइडेड बाई आर, आर क्या है 1000, तो 2 0 तो यहाँ पे कट गए, 25 25 625 आता है ना, और डिवाइड बाई 10 तो 62.5, इसी ऑप्शन मेरे पास बनता है। ये नहीं बना, ठीक है, क्योंकि वो हम गलत हो गए थे। 900 किलोमीटर मल्टीप्लाई 900, क्योंकि पहले तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद हमने तो फिर बाद में ये 1000 लिखा ना, अगर इधर हम स्क्वायर डालें फिर तो 1000 1000 2 दफ़ा डिवाइड होंगे, ठीक है, इसलिए फिर हमारे पास रॉन्ग आ रहा है। अच्छा फिर है इन अ सर्कुलर मोशन इफ द एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन बिकम पैरेलल देन द मोशन फास्टर होगा हमारे पास। इफ द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। एन एथलीट कंप्लीट हाफ ऑफ अ राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ देन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अच्छा हाफ ट्रैक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2r होगा, ये r और r, ये मेरे पास हो जाएगा 2r, ठीक है। और डिस्टेंस कवर क्या होगा पाई r, तो 2r और पाई r, ये ऑप्शन करेक्ट है। इनका हमारे पास वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी r v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये वाला फार्मूला करेक्ट है। About initially at the loop of Bill healing, which of the following answer choices to total energy at the top equal to the क्योंकि law of conservation of energy यही हमारे पास कहती है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म टू स्टोन ऑफ हाइट 10 न्यूटन फॉलिंग फ्रॉम द टॉप, सिंपल मल्टीप्लाई करो mgh, mg तो ये दिया हुआ ऐसे मल्टीप्लाई करो 250 10 2500 जूल हमारे पास हो जाएगा। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन देता है। A rod of 1500 watt is used 3 hour per day for heating water. Find the electricity bill for 30 days price. अच्छा देखो 1500 वाट है, पहले इसको किलोवाट में कन्वर्ट करो 1.5 किलोवाट, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या करे 3 हार है ना, 1.5 मल्टीप्लाई 3 5 3 15 4 4.5 हमारे पास बनता है, ठीक है। 4.5 किलोवाट पर हार। अब देखो वो क्या कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 30 डे। वन इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 1 किलोवाट हार के लिए क्या 5 है, 4.5, अच्छा 1 यूनिट जो है ना वो हमारे पास क्या है 1 यूनिट मीन 1 किलोवाट हार 5 है हमारे पास, ठीक है। अब 1 डे के लिए हमारे पास क्या होगा
वन डे में हमारे पास कितना चल रहा था, 4.5 चल रहा था ना, तो 5 मल्टीप्लाई 4.5 करो, हमारे पास जो आंसर बनता है 22.5 बनता है। अब हमने क्या करना है, 22.5 हमारे पास एक दिन का बन रहा है। अब इसने 30 डे का कहा है तो 30 से मल्टीप्लाई करो, इससे हमारे पास आंसर आता है 675। टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम टू समिट हाइट t इज इक्वल टू 2h/g हमारे पास करेक्ट है। A body is traveling in a circle at constant speed, so it has inward acceleration हमारे पास ये बात करेक्ट है। A body mass 100 ग्राम is revolving in a horizontal if the frequency of the rotation 3.5 meter and radius circle path is at the angular speed। angular speed W पूछ रहा है, W is equal to 2 पाई और F हमारे पास C, ठीक है। 2 पाई मेरे पास क्या 3.14 और its frequency of rotation is 3.5, यही हमने पुट करना है ना। इसको अगर मैं कर लूँ 3.5 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास 21.98 या 22 रेडियन पर सेकेंड हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास इफ वर्क डन इज एट द रेट ऑफ 240 वाट पर मिनट, वाट में हमारे पास मिनट आ जाता है, ठीक है। वाट क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय 60 कट जाएगा, वहीं 240 वाट हमारे पास आएगा। अ मैन हैज अ मास ऑफ 14 kg, ही ट्राइज हिमसेल्फ विद वन साइड ऑफ द रोप which passes over a single fixed pull. He pulled at the other side to lift himself at an average speed of 50 steps a minute. What is the average useful power? Simple F dot V हमारे पास, ठीक है। F में हमारे पास क्या है, F डॉट वी, नो F फोर्स तो यहाँ पे हमारे पास नहीं दी हुई, एम जी हम पुट कर देंगे 14 मल्टीप्लाई 9.8, ठीक है। और V वेलोसिटी हमारे पास क्या दी हुई है 50 सेंटीमीटर, या इसको मैं 0.5 पुट कर सकता हूँ। सिंपल इससे सॉल्व करो, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी 14 मल्टीप्लाई 0.5, इससे हमारे पास आंसर आता है 9.81। देखो ना, मास हमारे पास इसने क्या दिया है, मैन हैज मास ऑफ 14 kg, मास तो मेरे पास 14 है, ठीक है। इन लोगों ने जो आंसर में मास पुट किए हुए वो हमारे पास इन लोगों ने 14 नहीं पुट किया हुआ, इन लोगों ने बहुत ही बड़ी वैल्यू पुट की हुई है, ठीक है। मास 14 है, सिंपल इसी तरह करना है। पावर F डॉट वी है, ठीक है, एम जी, इससे एम जी की वैल्यू आ जाएगी और वी मेरे पास दी हुई है, तो सिंपल आप पुट कर दोगे, ठीक है। और ये हमारे पास करेक्ट है इस तरह। अच्छा, फिर हम आगे जाते हैं, ठीक है। इस तरह F डॉट वी वाले फार्मूले से करना है इसको। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ व्हील is 70 if the radius of wheel is this, linear velocity v is equal to r क्या है 0.5 यानी 1/2, ओमेगा क्या है 70, तो 5 6 कम 5 2 उधर 5 4 20 14, 0.5 है ना, v is equal to r ओमेगा, v is equal to r ओमेगा है हमारे पास, ठीक है। इसने लीनियर वेलोसिटी पूछी हुई, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, रेडियस भी हमारे पास दिया हुआ है, तो 70 है ना, 70 5 कम 5 2 5 4 20, सॉरी ये 5 नहीं है ना, 2 है मेरे पास, तो 35 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 70 का 35 हमारे पास होता है। फिर हमारे पास है व्हाट विल बी द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल में से डिस्क्राइब इक्वल एंगल, तो वो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन में हमारे पास चेंज हो रहा होता है, ठीक है, बार बार टेंजेंट की तरफ होता है उसका डायरेक्शन। एन अपवर्ड फोर्स इज अप्लाइड टू अ लिफ्ट ऑफ 20 kg to height of 5 meters, the bag is lifted at a constant speed constant v यानी constant, acceleration 0, तो the bag is constant, what is the work done on the bag, एन अपवर्ड फोर्स इज लिफ्टेड टू 20 किलो। अच्छा देखो ना, वो तो ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, बट हमारे पास ये अब कह रहे हैं कि अपवर्ड फोर्स इज अप्लाइड टू अ लिफ्ट ऑफ 20 kg बैक टू हाइट ऑफ 5 मीटर, वहां तक तो लगा है, ठीक है, फोर्स अपवर्ड फोर्स वहां पे लग रही थी। फिर उसके बाद जो था ना, द बैग इज व्हाट इज वर्क डन ऑन अ बैग, यहाँ तक हमारे पास वर्क पे कितना वर्क डन हुआ होगा। सिंपल एम जी एच, एम क्या है 20 और जी क्या है 10 और एच क्या है 5, 20 5 100 100 10,000, जो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अ बॉडी मूव अलोंग अ कर्व पाथ ऑफ क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल है ना हमारे पास, वैसे फुल सर्कल में 2 पाई आर
डिस्टेंस है तो क्वार्टर है 2πr/4 और जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे पास क्या होता है 2r होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास होता है ओवरऑल सर्कल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट द रेशियो बॉडी, अच्छा क्वार्टर सर्कल का ये पूछ रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे पास अच्छा कोई इसका हमने मालूम कर लेना है, ठीक है। तो आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2r स्क्वायर और हमारे पास क्या हो जाएगा r स्क्वायर से कट जाएगा √2 का r हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फॉर क्वार्टर सर्कल, क्योंकि क्वार्टर सर्कल का ये मतलब है, तो ये r और ये r का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने रेशियो मालूम करनी है तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 2 4 πr/2 हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट r स्क्वायर √2, तो मेरे पास ये क्या आ रहा है πr/2 और उसका रेशियो मेरे पास आ रहा है r√2, ठीक है। अब हम इसको कर ले, पाई की जगह हम 22/7 पुट कर सकते हैं, ठीक है, 22/7, 7 उस साइड पे मेरे पास चला जाएगा, 22/7, दो ये दो मैं काट लेता हूँ, 11 22 11 मेरे पास क्या हो जाएगा 11 r कट जाएगा 11 रेशियो 7 उस तरफ चला जाएगा 7 √2, ऐसी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अब प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 45 पे 1 √2 होता है बट इनका स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये कट जाएगा 1/2.5 ई देगा, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है फोर्स का स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट मूविंग करेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट टू डिक्रीज स्पीड करेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट टू चेंज, ये सारी बातें हमारे पास इसमें करेक्ट है। A 3 kg mass undergo an acceleration give by this find the resultant force and its magnitude respectively। मास ये है ना और एक्सेलरेशन दी, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास क्या है 3, तो पहले 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 6 है पहले बट ये 15 है, ये ऑप्शन गया हमारे पास, ठीक है, और ये भी 6 है। फिर हमारे पास 3 5 15, ये भी 15 है बट इनका अगर 6 और 15 का मैग्नीट्यूड निकालो तो 16 हमारे पास आता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू, किसके बराबर है प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, कांस्टेंट इंक्रीजिंग डाउनवर्ड वर्टिकली, ये बात हमारे पास इसके बारे में करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि एडेड टू की ये बात कर रहा है, ठीक है, टू एडेड अ कांस्टेंट इंक्रीजिंग डाउनवर्ड वर्टिकली हमारे पास। फिर हमारे पास है कि अ बॉडी अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ एरियाज इन एग्री, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, वेलोसिटी मेरे पास क्या दे रहा है 15 × 15 क्योंकि v = 2gh, अब स्क्वायर लेना है तो 15 × 15 2g नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल इसको करना, ये मेरे पास हो जाएगा 7.5, ये मेरे पास हो जाएगा 1.5, 7.5 और 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11 मीटर ऑलमोस्ट हमारे पास आता है, ठीक है। फिर हमारे पास है द विला, अच्छा ये तो कर ली कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी, जिसका मास और वेलोसिटी के रेशियो ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट, इसमें हमारे पास 4 देखो ना, इसमें 4 है, ये 16 आएगा और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 48, इसकी रेशियो सबसे हाईएस्ट आएगी। इन 5 सेकंड अ रनर मूव फ्रॉम 50 मीटर मार्क टू 75 मीटर along a straight, व्हाट इज द रनर एवरेज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, एवरेज वेलोसिटी है फाइनल माइनस इनिशियल करो 25 हो जाएगा, व्हाट इज 5 सेकंड दे रहा है ना, 5 पे डिवाइड करो 25 5 125 यानी 5 आंसर होगा। अ बॉल ऑफ मास 30 ग्राम is thrown at a target, the ball strike with a velocity of 20 and bounces back with equal magnitude, determine the work done। इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ वापस आया ना, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी करोगे तो 20 - 20 0 आएगा, तो 0 जो हमारे पास फिर इसमें करेक्ट है। अ पार्टिकल परफॉर्मेंस व्हिच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट्स मोशन, द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंशियल, ये करेक्ट है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज, ये भी करेक्ट है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं वेलोसिटी जो है ना हमारे पास वो ओमेगा क्रॉस आर इनके साथ परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंशियल, ये भी करेक्ट है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंशियल टू सर्कल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हमारे पास होता है, ठीक है। अच्छा देखो ना, सॉरी, the acceleration vector is tangent, the acceleration vector is directed toward the center, ये तो सेंट्रीपिटल है, वो हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होती तो ये बात जीरो हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये बात रंग है, बाकी ये भी करेक्ट हो जाएगी। वेलोसिटी के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गई और टेंजेंशियल
तो वो हमारे पास फिर परपेंडिकुलर होंगी, इसमें बी रंग हो जाएगा। उसने भी इनकरेक्ट का पूछा, ठीक है, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। फिर है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर इट कवर्स सर्टेन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सच ऑफ मोशन क्या कहलाता है हमारे पास, एंगुलर मोशन, एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन, 120 रेवोल्यूशन में 2 पाई मिनट में 60 पुट करो, 0 0 कट जाएगा, 6 2 12, 2 2 are 4, 4 पाई, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। Which of the following must be known in order to determine the power output of a mobile? So power is defined as rate of doing work, so work performed and elapsed time of work, ठीक है, work per time फार्मूले में हमारे पास होता है। फिर है एक्सेलरेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज इक्वल टू, प्रोजेक्टाइल मोशन में अब एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो एक्सेलरेशन उसके लिहाज से मेरे पास -g हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म हो जाती है।